गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग के अंदर आप सभी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा वीडियो के टाइटल के अंदर, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो भी लिमिटेड ऑफ पाई कॉइन्स है ना, उसका जो वर्थ होने वाला है बहुत ज़्यादा वर्थ होने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा वर्थ क्या है वो भी आपको आज के वीडियो के अंदर समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने एयर ड्रॉप शेयर किया है, जिसके थ्रू आपको $2500 या $3000 के आसपास आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, जो कि लिमिटेड समय के लिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पे वर्जन 19.6 अपग्रेड की बात की जा रही है। नोट्स आर नाउ रनिंग फुल्ली ऑन टेस्टनेट 2। जो नोट्स हैं प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं टेस्टनेट 2 के ऊपर प्रॉपर तरीके से। वाइल टेस्टनेट 1 हैज़ बिन कम्प्लीटली फेज आउट। जैसे ही मतलब टेस्टनेट 1 प्रॉपर तरीके से मतलब कम्प्लीटली हो जाएगा, हर तरीके से हो जाएगा, जो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे फिर वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो चेंजेस होने वाले हैं एंश्योर करेंगे प्रॉपर नेटवर्क का सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें जुड़ जाएंगी, टेस्टनेट 1 से टेस्टनेट 2 में चल जाएंगी और प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको नया देखने को मिल जाएगा। और ये अलाउ करेगा ट्रायल्स को, अपग्रेड्स को टेस्टनेट 2 पे एज अ प्रिपरेशन स्टेप बिफोर मूविंग टू द मैन एंड। मतलब ये है कि जो मैन एंड है वो तो आपको पता है कि बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। वो जब आ जाएगा तो सब कुछ बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अभी टेस्टनेट 1 पे सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से चल रहा है। टेस्टनेट 2 पे धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है और हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और जब ये हो जाएगा तो आपको फिर फाइनल मैन एंड के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अब इसी चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिमूव स्टैंड अलोन नेटवर्क मोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे टेस्टनेट 2 सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। जो मैंने आपको बताया है उसका मैं आपको टेक्निकली भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन मैनेज V1.3। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सारा कुछ मेंशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा और ये लेटेस्ट का इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है एक और अपडेट है जो कि उसी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द अपग्रेड टू वर्जन 19.6 ऑन द पाई नेटवर्क नोड, इंटरनल चेंजेस इंक्लूड अपडेटिंग कोर एड्रेसेस, एडिंग न्यू नोड्स, इंप्रूविंग डेटा रिट्राइवल्स एंड प्रिपेयरिंग द डेटाबेस बिफोर फुल ऑपरेशन ऑन दी मैन एंड। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों के अंदर क्लियर किया गया है। जैसे ही मतलब ये टाइम आप देख रहे हो 19.6 का जो वर्जन का हो रहा है, जो कि पाई नेटवर्क नोड के अंदर ही है। और इसके अंदर जो इंटरनली जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, तो जो कोर एड्रेस होता है ना उसको अपडेट किया जाएगा और यहाँ पे ऐड किया जाएगा नए नए नोड्स को, और इम्प्रूव किया जाएगा रिट्राइवल्स को, और प्रिपेयर किया जाएगा एक अच्छे डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से मैन एंड आने से पहले। मतलब मैन एंड आने से पहले सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएंगी। शोइंग द नेटवर्क इज़ मूविंग टावर्ड अ स्ट्रॉन्गर स्टेबल फेज। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने का रीज़न यही है और ये अपडेट्स यही आपको बताता है कि पाई अभी प्रैक्टिकली क्या काम कर रहा है और कितना आगे जा चुका है और क्या क्या आपको अब देखने को मिलने वाला है, जो कि आप इस वाले अपडेट से समझ चुके हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसके मैं प्रूफ दिखाऊं तो एंश्योर पोस्टग्रेस स्टार्टेड बिफोर माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन से पहले क्या क्या टेक्निकली होता है वो सब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, जो कि कोडिंग की फॉर्म में सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाते हो। उसके साथ यहाँ पे एंश्योर करता है जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है माइग्रेशन वगैरह को लेके, वो है और किसने किया है वो भी आपको देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है चैंग होंग मिंग करके हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे जैसे ही V20 एक्टिवेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पाई सॉरेबिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिप्लॉय। पाई का सॉरेबिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा और पाई का जो सैंडबॉक्स में रह रहा है ना वो रिमूव हो जाएगा और जो 100 मेजर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो सभी के लिए प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी मैनेजमेंट में, जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाओगे। पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज विल बी एक्टिव। पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो GC वैल्यूएशन है ना $3 लाख के आसपास वो स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। उसके बाद बोला गया है पाई बैंक विल बी लॉन्च। पाई का जो बैंक है वो आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे इस अपडेट के अंदर बताया जा रहा है V20 एक्टिवेशन के बाद आपको मेजरली क्या क्या देखने को मिलने वाला है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाई के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जान रहे हो इस चैनल के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे करके ही चलेंगी। आप अगर नॉलेज के पर्पज़ से काम करोगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखोगे, तो आप और ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, लॉन्ग टर्म तक जाने वाले हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखें।
जो मैंने आपको बताया उसकी मैं आपको कोडिंग दिखा दूँ तो पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल का आप देख पाओगे यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें लिखा गया दिस ऑटोनोमस गाइड ट्रांसफॉर्म्स पाई कॉइन। जो ये ऑटोनोमस गाइड है ट्रांसफॉर्म करता है पाई कॉइन को, वो भी स्टेलर बेस के हिसाब से, स्टेबल कॉइन के हिसाब से, जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू हमें देखने को मिलती है, पाई की जीसी वैल्यू है। और ये रिजेक्ट करता है एक्सटर्नल चीज़ों को, जिसमें कि आपका एक्सटर्नल ट्रांसफर आता है, एक्सचेंजेस आते हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। की रूल्स की हम यहाँ पे बात करें तो फिक्स वैल्यू हमें देखने को मिलती है जो पाई की जीसी वैल्यू है। ओरिजिन्स की बात करें तो माइनिंग रिवॉर्ड और P2P हमें देखने को मिलता है। रिजेक्शंस की हम यहाँ पे बात करें तो एक्सचेंजेस, एक्सटर्नल वोलेटाइल, जो भी मतलब वो फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट मतलब जो एक इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं या पाई को अफेक्ट करते हैं, उसको हटाने की बात करता है। मतलब जो भी एक्सटर्नल चीज़ है, मतलब हम सेल्फ मेड इकोसिस्टम है, इस तरीके से बेसिकली ये बात करता है। उसके साथ यहाँ पे ट्रांसफर्स के अंदर लिखा है ओनली टू स्टेबल कॉइन्स और फिएट। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के अंदर आप देख पाओगे स्टेबल कॉइन और फिएट का आपको ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। और उसके साथ AIRL सेल्फ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि गाइड अपडेट से ऑटोनोमसली इफ़ इनएक्यूरेट्स डिटेक्टेड, अगर कुछ इनएक्यूरेट तरीके से डिटेक्ट होता है तो वो इसी के बिहाफ पे हमें देखने को मिलता है, ये पकड़ लेता है बेसिकली। क्वांटम हैज़ एंश्योर इंटीग्रिटी है, मतलब जो सिक्योरिटी को हाईफाई करता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। जीरो ट्रस्ट रिजेक्ट वोलेटिलिटी कंटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ को लेके कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, इस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और उसके साथ लिखा है ट्रांसफॉर्म पाई कॉइन फ्रॉम माइनिंग टू USD। ट्रांसफॉर्म किया जाएगा पाई कॉइन को माइनिंग टू USD के अंदर, मतलब पाई को धीरे धीरे करके आप देख पाओगे ना, तो धीरे धीरे करके वो बहुत ही अलग ही वैल्यू क्रिएट कर लेगा, जो कि आप सभी सोचते हो वो वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और भी कोडिंग शो की जा रही है, जिसमें कि चेन लिंक का पाई स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम है, DEX.test.js के रिगार्डिंग है। और पाइको टीम वालों ने भी रिसेंटली 1 महीने के अंदर ही एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें .js टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात की थी, नेक्सस वगैरह के बारे में, वो मैंने पोस्ट भी आपको शेयर करी थी। तो जो भी आपको लेटेस्ट जानना होता है हमारे टेलीग्राम पे मिलता है, तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो यहाँ पे कोसासी ने बेसिकली कुछ टाइम पहले ही पोस्ट किया है, जिसमें पाई स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम टेस्टनेट DEX की बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें पाई स्टेबल कॉइन देखने को मिलता है और अदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको चेन लिंक पाई स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम का बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके आगे हम थोड़ा और चले तो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में जो जो कोडिंग्स होती है ना, वो सब शो की जा रही है। तो इंपोर्ट JSON फ्रॉम Web3, इंपोर्ट Web3, तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पाई का मेंशन किया गया है। मतलब जो मैंने अभी मोटा मोटी आपको एक्सप्लेन किया है ना, उसी का कोडेड फॉर्म में है, मतलब कोडेड फॉर्म में जो चीज़ें होती है वही एक्चुअल में बताई जाती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको श्योरेंस हो जाए या पता लग जाए कि एक्चुअल में इंटरनली काम क्या हो रहा है, जिससे कि आपके मन में एक जो एक परसेप्शन होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, स्पेशली पाई को लेके, तो उसका ओवरऑल क्या होने वाला है, प्रेजेंटली क्या हो रहा है, तो उससे आप मेजरमेंट अपने माइंड से लगा सकते हो कि अभी एक्टिवली क्या कर रहा है प्रोजेक्ट। उसके साथ कांस्टेंट Web3 इक्वल्स टू रिक्वायर्ड Web3 का देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मेंशन किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख पाओगे। और प्लस में कांस्टेंट Web3 इक्वल्स टू न्यू Web3 देखने को मिलता है, न्यू Web3। तो इसमें आप ये चीज़ देख पाओगे, जो पाई अभी चीज़ों पे काम कर रहा है, अभी जो एक्टिवली चीज़ों पे काम कर रहा है, वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें यही हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमें एक्चुअल में नीडेड है, हम उस चीज़ पे बेसिकली प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ। उसके साथ यहाँ पे लिखा है डिप्लॉय नोड। डिप्लॉय नोड के अंदर पाई नोड किस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करता है, उसकी बात की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स पाई की यहाँ पे बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट पाई बैंक की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें आपको मल्टी एसेट सपोर्ट मिलता है। हर एक एसेट यहाँ पे आपको सपोर्टेडली देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे और कुछ और बातों को बताया जा रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही पता नहीं चल रहा मुझे, हो रही है हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी एसेट सपोर्ट्स की बेसिकली बात की जा रही है, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके से देख पाओगे। और यील्ड फार्मिंग का है, गवर्नेंस का है, लैंडिंग बोरिंग का है, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का है। और मैं कुछ और भी फुटेज आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये सब भी आप स्क्रीन पे देख पाओगे, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है। बट एक और आखिरी अपडेट जान के जाएँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओपन वेंट सिक्योर फाउंडेशन की बात की जाए, जो कि 12 फरवरी नॉट अपग्रेड है। इसके अंदर क्रैकन रोड मैप लिस्टिंग की बात की जा रही है, द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। तो मतलब अब आपको पाई क्रैकन पे देखने को मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। डिस्पाइट मार्केट प्रेशर, आप देख पाओगे मार्केट के अंदर बहुत प्रेशर है, प्रेशर क्रिप्टोज़ को लेके हर एक तरीके से, और स्पेशली पाई को लेके तो प्रेशर है ही, क्योंकि पाई का जो वैल्यूशन है अभी एक्सचेंज वैल्यूशन है, वो बहुत ही कम वैल्यूशन देखने को मिलता है। और एक तरफ हम GCV की बात करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो प्रेशर बन रहा है
पाई को टीम के पास बन रहा है, तो उस प्रेशर को कैसे हटाया जाएगा, वो हटाने का रीज़न यही है, जो पाई कर रहा है एक्चुअल में जो कर रहा है वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली बिल्ड हो। जैसे ही वो पॉजिटिवली बिल्ड होंगी तो आपको उसको वैल्यूएशन के अंदर पॉजिटिवली इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। दी मैंडेटरी 12 फरवरी नॉट अपग्रेड इज़ द की स्टेप टू द एंश्योर ओपन मैनेंट। जो 12 फरवरी का नॉट अपग्रेड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा स्टेप है जो सिक्योर करता है ओपन मैनेंट को, वो भी 16 मिलियन प्लस पाइनर्स के लिए। और हम सभी बिल्ड कर रहे हैं एक स्टेबल फाउंडेशन, वो भी ओपन ट्रेडिंग होने से पहले, मतलब प्रॉपर तरीके से। जब ओपन ट्रेडिंग होगी उससे पहले आपके लिए अभी से सब कुछ रेडी किया जा रहा है। द क्रैकन रोड मैप लिस्टिंग शोज़ द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। जो क्रैकन की रोड मैप लिस्टिंग है जिसमें बताया जाएगा कि मतलब क्रैकन के ऊपर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा बेसिकली, तो वो जब देखने को मिलेगा उसके बाद चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी। और पाई धीरे धीरे करके मैं चाहता भी हूँ और सभी चाहते हैं कि बाइनेंस पे भी आए, कॉइनबेस पे भी आए, जिससे कि वैल्यूएशन के अंदर बहुत ही पॉजिटिवली फ़र्क पड़े। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। बाकी एक लाइन में आपको हमेशा बोलता हूँ, इस चीज़ को आप समझें और अप्लाई करें, पेशेंस रखें, नॉलेज पे अपनी काम करें। आपके पास नॉलेज होगी तो आप पाई से ही पैसा बनाएंगे और हर एक जगह से पैसा बनाएंगे, क्योंकि आपके पास एक इसेंशियल नॉलेज होगी और वो नॉलेज आपके पास होगी तो सस्टेन भी करती रहेगी। आपको पता होगा कब कितना निकालना है, कब कितना डालना है, वो सब कुछ आपको नॉलेज होगी। तो इसीलिए उस पर भी थोड़ा काम करें। आप माइंड में बैठे हो जीसीबी को लेके, अच्छी बात है, पॉजिटिवली सपोर्ट करो, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ आधा एक घंटा निकाल के आप क्रिप्टो मार्केट के बारे में समझो, प्रोजेक्ट्स के बारे में समझो, कैसे एक अच्छे कॉइन को समझा जाता है, कैसे एक अच्छे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप कहीं ना कहीं सस्टेन करोगे, क्योंकि आपको नॉलेज होगी। और यही सब चीज़ें बेसिकली मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्वेश्चन फॉर यू पे, या मैं टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसमें क्रिप्टो के बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और पाई के रिलेटेड अपडेट्स जानने हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, वो आप क्वेश्चन फॉर यू पे जानेंगे। तो क्वेश्चन फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।